वेलकम बैक एवरीवन। और आप देख सकते हैं कि जब मैं आती हूँ सेकंड सेगमेंट में, यानी कि जब हम ब्रेक के बाद आते हैं और जब सेकंड सेगमेंट होता है तो मेरे हाथ में ये एक पर्चा आ जाता है और इस पर्चे में इतने सारे सवाल होते हैं ना, मज़े मज़े के। और ये सारे सवाल एक्चुअली हमारी टीम बड़ी अच्छी है, आप लोग की ईमेल्स को पूरा पढ़कर रीड आउट करके एक पूरा ब्रेक डाउन निकाल के और उसके बाद क्वेश्चनर तैयार होता है। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं डॉक्टर समत। और आज तो वैसे भी कुछ मरून कॉम्बिनेशन में है ये, तो ज़रा देखते हैं अभी जब कैमरा इन पर आएगा तो मैं देखूंगी कि ये स्क्रीन पे कलर लग कैसा रहा है। तो जरा मैं जल्दी से इनको करूं हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अच्छी है भाई पहले तो मैं जरा मॉनिटर पे देख लो अभी मैं मॉनिटर पे देख रही थी कि अचानक से कैमरा मुझ पे आ गया। वैसे लग बड़े अच्छे रहे आप इस कलर में। थैंक यू, है ना? थैंक यू वेरी मच। नहीं माय प्लेजर। अभी मैं कुछ और कहने वाली थी। जब हम बच्चे होते थे ना तो जब कोई बोलता था थैंक यू वेरी मच तो मैं कहती थी यू आर वेरी मच। आपकी तारीफ का तो कोई इंतहा ही नहीं है ना। मेरी तारीफ की इंतहा नहीं है कोई। भाई ड्रेस मेरा मंत्रा का है और मेकअप तो ऑफ कोर्स साकिब बिन सबीहा का है, ज्वेलरी भी मंत्रा की है, एवरीथिंग। सो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और मंत्रा एक बहुत ही अच्छा आउटलेट है जहां बहुत ही खूबसूरत आउटफिट्स होते हैं, आई मस्ट से। एनीवेज आज वैसे मैंने सुना है कि आपको शेर और शायरी भी सुनाने वाले हैं, करने वाले हैं कुछ। मैं? हाँ, चौंका देने वाली बात है क्या ये? प्लीज मत छेड़, मत छेड़। वो कहते हैं दिल के मेरे दिल से मत खेल। अच्छा, खिलौना टूट जाएगा। और दिल का खिलौना टूट जाएगा। मेरे दिल से मत खेल, खिलौना टूट जाएगा। हाँ, खिलौना टूट जाएगा। तो ये तो जरा कुछ उसमें होना चाहिए ना, कुछ रिदम में होना चाहिए। असल में लोग परेशान होती है आजकल। मैं आपको एक बात कहूँ, लोगों को हंसाने के लिए कुछ तो ज़रूर होनी चाहिए, खुशी लाने के लिए, खुश होने के लिए। हाँ। लोग देखे बेचारे थोड़े से अपसेट हैं, तो किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में अगर हम उसको मुसीबत समझ के, उस चीज़ को बुरा समझ के, कभी कभी हमारे अच्छाई जो है, जो कुछ हमारे साथ बुरा होता है हम उसको मुसीबत समझते हैं, लेकिन वो हमारे साथ अच्छा हो जाते हैं। सही बात है। मैं कुछ पता नहीं होता, प्रेडिक्टेबल कुछ भी नहीं है आजकल के ज़माने में। मैं अभी आपको हंसाऊंगा, अभी हंसे। मैं एक मिसाल इसके बारे में बताऊंगा आपको। जी जी। जिसे आप मुसीबत समझते हैं वो हो सकता है आपकी कामयाबी का राज हो उसमें। मेरा एक दोस्त है, उनका निसान एक गाड़ी, तो उन्होंने अखबार में दे दिया कि निसान बराए फ़रोख्त। अच्छा। वो अखबार वालों से अलिफ लगा हुआ तो उसके साथ इंसान बराए फ़रोख्त। तो इंसान बराए फ़रोख्त जो है ना, वो कहता है अजीब गरीब मेरे पास आया बेचारा लाहौर में, कि बड़े अजीब गरीब कॉल्स आते हैं। मैंने फ़ोन रिसीवर साइड पे रखा और मैंने कहा आप जाएं, रिसीवर वापस रखें, जो कॉल्स आते हैं उनके साथ बात करें, बहुत ही अच्छा मौका है, इस थोड़ा हंसेंगे आप। तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप इस तरह कहते नहीं, तो एक मुसीबत बिलीव में वो गए और उन्होंने रिसीवर रखा। उनमें से उनके 3 ऐसी दोस्त बनी जो जिससे उनकी ज़िंदगी को चेंज हो गई। 3 से चेंज हुए वो, यानी 3 लोग। उन्होंने भी कहा मैं सुन्नत पूरी करूं, एक पे इक्तफा नहीं करूं। 3 ताल्लुकात ऐसे बेहतरीन बनाए उसने, क्योंकि हंसी और मजाक, जब आप किसी के दिल को खुश रखते हैं, थोड़े से उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, तो एक ताल्लुक बन जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हमारा जो आज का टॉपिक है, आप ये देखें कितनी अच्छी इन्होंने तहमीद बांधी है कि वो ताल्लुक का टॉपिक था आज का, और वो कहाँ से उन्होंने बात शुरू की, कहाँ पे लाए और ताल्लुक पे आकर उन्होंने बात को एंड किया। और यहाँ से अब मैं इसको शुरू करूंगी, यानी कि मैं आगे लेके बढ़ूंगी। हमारा आज का टॉपिक भी ताल्लुक ही है। अच्छा जी हाँ, ये देखे नहीं आप, मतलब बस क्या बोलूँ अब मैं आपके बारे में, होस्ट बन जाए आप भी। भाई ताल्लुक हमारा आज का टॉपिक है कि बेहतर और मुस्तहिकम ताल्लुक जो एक होता है वो कैसे बनाना चाहिए। ताल्लुक क्या है, इंसानी जिंदगी में ताल्लुक कितना अहम किरदार अदा करता है, यानी कि रिलेशनशिप कितना काउंट कर रहा होता है, एंड हाउ टू टेक इट। लाइक रिलेशनशिप क्या है, एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना एक ताल्लुक है, या कोई रिश्ता होना जरूरी है, या किसी को क्वालिटी टाइम देना एक ताल्लुक है। ठीक है, तो ताल्लुक एक ऐसी चीज़ है जो कि ताल्लुक किसी भी चीज़ के साथ ताल्लुक बनाना बहुत ज़रूरी होती है। और कुछ चीज़ों के साथ हमारे ताल्लुक, यानी ताल्लुक का मतलब है किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ जुड़ना, एहसासात उनके साथ कनेक्ट करना, उनके साथ कम्युनिकेशन का ताल्लुक बनाना, ज़बान का ताल्लुक बनाना, और उनके साथ फिज़िकली आना जाना, ये एक ताल्लुक है। या जिस तरह पौधों के साथ आपके ताल्लुक है, पौधों के साथ है आपकी ताल्लुक है, मसलन आप पौधों से ताल्लुक बनाना चाहते हैं,
उनको केयर करना चाहते हैं, उनके देखभाल करना चाहते हैं, वो भी एक ताल्लुक़ है। एनिमल्स के साथ आप ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, आप इन्वायरमेंट के साथ आपकी ताल्लुकात क्या है, अपने इन्वायरमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। बिजनेस की ताल्लुकात अलग होती है, जिस भी चीज के साथ आपकी दिली वाबस्तगी बन जाए वो एक ताल्लुक होता है। जरूरी नहीं कि वो इंसान का इंसान से हो सकता है। दिली भी जरूरी नहीं होती, यानी ताल्लुक बिजनेस का भी होते हैं, क्योंकि दिल से उसके कोई मामला नहीं है। दिली ताल्लुकात तो ये कि हार्ट टू हार्ट कोई ऐसा मामला हो। नहीं, वो मामला नहीं, वो मामला तो देखिए मोहब्बत का आता ही रहता है, मोहब्बत का है, या जो हमारे अपने रिश्ते हैं, जो हमारे अपने खूनी रिश्ते हैं, उसके साथ मोहब्बत है, एक ताल्लुक है दिल का, दिल का मामला है, उसमें इन्वॉल्व है। और इसमें जो ताल्लुकात है, बिजनेस के ताल्लुकात अलग होते हैं, एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुकात अलग होते हैं, हमसायों के साथ ताल्लुकात बहुत सारी हैं। अब आपने इस कायनात में, इस दुनिया में आपने कैसे बेहतर ताल्लुकात बनाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके, ये बड़ी अहम चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी मतालिया है, ये बहुत ही ज़रूरी। आज हम इंशाल्लाह इस पे बता देंगे, कुछ टेक्निक्स वो बताएंगे। या एक आप कह लेना कनेक्शन जो हो जाता है, इवन मैं तो ये कहूँगी कि आपका अपने कमरे से भी कनेक्शन होता है। आप जिस जगह सोते हैं, जिस तकिए को यूज़ करते हैं, वो भी आपका एक कनेक्शन है, आप उसके बगैर भी नहीं रह सकते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस कायनात में जितनी भी चीज़ें उसके एक दूसरे से ताल्लुक़ है, और इस कायनात में कोई चीज़ एक दूसरे से अलग नहीं है। सबके साथ आपके ताल्लुकात है, लेकिन अनजाने में हम समझते नहीं हैं। बेजान चीज़ों के साथ भी हमारे ताल्लुक है, बिल्कुल बेशक। लेकिन हम मेरा समझते जैसे इस कॉफ़ी से ताल्लुक है, बिल्कुल। जब तक ये ना मिले मुझे लगता है शो वीकेंड बस स्टार्ट नहीं हुआ। ताल्लुक कॉफ़ी का आपके साथ है, आपकी जो सेल्स है, आपकी जो वजूद है, वो उसको नीड है, उनकी चाहते हैं। तो वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सितारों से आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, किनात न कर आलमी रंग वो बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं, अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, अगर खो गया। बात सुने, जब आप पढ़ते थे, तो जब आप पढ़ते थे कि बड़े अच्छे चीटर थे आप। मतलब मैं आपको देखें, ये इधर एक पेपर रखा हुआ है, ये देखें आप, इस पेपर से पढ़ के ना ये शायरी सुनाई जा रही है तिरछी निगाहों से, आलम और भी है, फिर मुझे देखना, फिर यूं करना, फिर क्या आपने जबरदस्त चीटिंग आपने लिख दिया। आप तो मुझे पता है, पक्के पक्के आप हर्रे बनाते होंगे। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, कितनी जबरदस्त। अगर खो गया के पीछे ना जाए, आप इसकी और भी डेस्क पे लोग मौजूद हैं, यहाँ डेप्थ में जाए, डेप्थ में जाए। देखिए मकामात और आ वफगान और भी है, तू शाहीन है परवाज, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। अच्छा चले, मुझे तो आपकी तो बात है कि हमारी बहुत सारी ताल्लुकात जितनी भी है वो एक आसमान है, एक दुनिया है, और आप शाहीन हैं। आगे बढ़े, ताल्लुकात बनाएं, बहुत सारी ताल्लुकात, बहुत बेहतरीन ताल्लुकात बनाएं, उसी से इंसान परवास करने लगता है। अच्छी ताल्लुकात से, बेस्ट और बेहतरीन ताल्लुकात से आपकी शख्सियत का आगाज़ होता है, आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। आपके तमाम बेहतर से बेहतर जो आपके चीज़ें हैं, इंसानों के साथ अगर आप अच्छी ताल्लुकात बनाएंगे तो आप बेहतरीन से बेहतरीन और कामयाब तरीन लाइफ गुजारेंगे। तो बिल्कुल अल्लामा इकबाल ने बहुत बेहतरीन फरमाए हैं कि अभी जहान और भी है, और आप शाहीन हैं, आपके आगे आसमान और भी है। ये मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ टेक्निक सीखने चाहिए।
झील साइंसेस में इस टॉपिक पे अगर हम बात करें, उस झील साइंसेस को इस टॉपिक से रिलेट करके, तो किस तरह से हम ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं? मतलब समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास रिलेशनशिप्स मौजूद होते हैं लेकिन हम उन्हें मज़ीद एक्सप्लोर नहीं कर पाते, ठीक है, उनको मज़ीद मेंटेन नहीं कर पाते, या कहना चाहिए कि उनके उस रंगों का उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते, ठीक है ना। उन रिलेशनशिप्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भुला देते हैं या वो रंग उनके फीके पड़ जाते हैं। कैसे हम दोबारा से उस चीज़ को, अब ताल्लुक, कौन से ताल्लुक, मसलन हम एक ताल्लुक पे अभी बात कर सकते हैं, क्योंकि ताल्लुकात इतनी ज़्यादा है कि हम उस पर और इतने गहरा मुताला है ये कि हम एक चीज़ के साथ ताल्लुक, चले हम पर्सन टू पर्सन बात करते हैं अभी, पर्सन टू पर्सन। देखिए हमारे यहाँ जितने भी दुनिया के कामयाब लोग हैं उन्होंने बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है, या जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं या अच्छी कंपनियां हैं उनके ताल्लुकात जो है ना अच्छे बेहतर ताल्लुकात, और लोगों में एतमाद, ताल्लुकात में एतमाद बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को ये एतमाद, ये एक बावर, एतमाद दिलाएं लोगों के अंदर कि आप उनके लिए अच्छे हैं, मुफीद है उनके लिए।